भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करके एक बहुत भद्दा मजाक करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर किसी पार्टी के अंदर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जब लड़ाई लड़ें तो उनको अमित शाह जी की दिल्ली जैसी तानाशाह पुलिस अपने पैरों के नीचे न रौंदे। ये कांग्रेस की जीत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के उस अहंकार की हार है जिस अहंकार में मद में मस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी इस तरह की संज्ञा देते रहे। एग्जिट पोल बहुत जल्दी एग्जैक्ट पोल में बदलने वाले हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर। आपको बता दूं कि हरियाणा की कल वोटिंग हो चुकी है, 60% वहां पर वोटिंग हुई है। पर अब देखना ये होगा कि एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। एग्जिट पोल लगातार जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, पर ऐसा माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर भी एग्जिट पोल में बनाया गया। पर सरकार आई वो थी एनडीए सरकार। तो अब देखना होगा कि एग्जिट पोल का अनुमान जो लगाया जा रहा है क्या वो सच साबित होता है 8 तारीख को, या फिर कुछ हेर फेर बदल होने वाले। तो सीधा देखिए यहाँ की जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग हरियाणा के। एग्जिट पोल बहुत जल्दी एग्जैक्ट पोल में बदलने वाले हैं और हरियाणा की जो जनता है उसने अपने सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जो हरियाणा का किसान लगातार बॉर्डरों पर बैठा रहा, उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर 7-7 लेयर की कटीली बैरिकेड लगाई गई, जो बैरिकेड एलएसी और एलओसी पर भी नहीं होती है, उस तरह की बैरिकेड को लगाने का काम किया गया। तो उस सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई का बदला हरियाणा की जनता ने लिया है। ये जीत जो वहां एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कांग्रेस की जीत, ये कांग्रेस की जीत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के उस अहंकार की हार है जिस अहंकार में मद में मस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी इस तरह की संज्ञा देते रहे। हरियाणा के जो नेता थे वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उनके लिए देशद्रोह करार देते रहे। हरियाणा की बेटियों को पैरों के नीचे रौंदने का काम करते रहे। उनको ये तक कहते रहे कि अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, वो हरियाणा की बेटी नहीं रही। उनके इस अहंकार की हार है। वहां कांग्रेस पार्टी के लिए जो मैंडेट दिया है हरियाणा की जनता ने, ये भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकारी नेता हैं उनके गालों पर वो करारा तमाचा है जिसने देश के अंदर नफरत फैला करके राजनीति चमकाने का काम किया। देश की जनता नफरत नहीं मोहब्बत चाहती है और वहाँ राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान चली है उस दुकान ने भारतीय जनता पार्टी की सारी दुकानों को बंद करने का काम कर दिया है। और आने वाले समय में आप देख लीजिए झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह इनका वही हाल होने वाला है। और महाराष्ट्र में तो आप देख लीजिए सुशील कुमार शिंदे ने तो इनसे अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जब चूहों को लगता है कि जहाज में पलटने वाला है तो सबसे पहले वो उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। तो सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के बीज बोती है वो नफरत देश पसंद नहीं करता। देश अमन, चैन, सुकून पसंद करता है। देश पसंद करता है कि देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि जो किसान देश के भंडार भरने का काम करता है उसके दोगुनी आय की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के सुरक्षा की बात हो। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जब लड़ाई लड़ें तो उनको अमित शाह जी की दिल्ली जैसी तानाशाह पुलिस अपने पैरों के नीचे न रौंदे। इसलिए वहां की जनता ने बदलाव का काम किया है। और अभी जो आप मीडिया के लोग एग्जिट पोल बता रहे हैं, मुझे लगता है इससे कहीं और ऊपर जाकर के एग्जैक्ट पोल आएंगे। और अभी आपने जो बात कही कि जो केंद्र जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिला। बैसाखी पर चल रही सरकार है और ये सरकार भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं तो वो कभी नायडू के साथ गठबंधन नहीं करते कि नायडू एक धर्म की बात करते हैं। उन्होंने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में अपने प्रदेश के अंदर कहा था कि मुसलमानों को स्पेशल पैकेज दूंगा। क्यों? देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वहीं वन नेशन वन रूल्स, वन नेशन वन एजुकेशन इसकी बात क्यों नहीं करती? अरे एक देश एक कानून की बात करो, एक वन नेशन वन फैसिलिटी, एक देश एक तरह की। सवाल है कि वोटिंग से कुछ दिन पहले बैनर से मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर जो है वो दिखी नहीं, हटा दी गई। क्या लगता है क्यों हटाई गई मनोहर लाल खट्टर? क्या भाजपा को ये कहीं ना कहीं शंका लग गई है कि वहां पर भाजपा नहीं आ रही है हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पहले से ही पता था कि जब किसानों पर वहां
लाठी चार्ज किया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। हरियाणा की जमीन पर हरियाणा के किसानों को पंचायत नहीं करने दी जा रही थी। ये लग रहा था मानो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आ गई हो और निर्मम लाठियां भाजने का काम कर रही थी। तब हरियाणा की जनता ने मन बना लिया था। खट्टर साहब का लगातार कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया। तभी उनका फोटो, अब आप फोटो बदलो चाहे मुख्यमंत्री बदलो, लेकिन हरियाणा की जनता वहां की पार्टी को बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटा करके कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मैंडेट दिया है और यही भारतीय जनता पार्टी को सबसे करारा तमाचा है कि आप नफरत न करें। आप लगातार 370 की बात करते रहे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत पतले हो गए। और वहीं अमित शाह और मोदी जी महाराष्ट्र के मंच से ये कहते हैं कि ड्रग्स रैकेट चलाने वाले सबसे जो प्रमुख है वो कांग्रेस ही है और वही ड्रग्स का जो पैसा आता है, चंदा आता है, उससे ये चुनाव में लगाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि अजीत पवार के जो संबंध हैं वो अबू सलीम दाऊद इब्राहिम से हैं, नवाब मलिक के संबंध विदेशी लोगों से हैं। लेकिन वही नवाब मलिक, अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, ऐसे लोगों पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करके एक बहुत भद्दा मजाक करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर किसी पार्टी के अंदर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आप मुकुल राय देख लीजिए, आप नारायण राणे देख लीजिए, प्रफुल्ल पटेल देख लीजिए, अजीत पवार देख लीजिए और हिमंता विश्व शर्मा देख लीजिए। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में शरण मिलती है और सरकार भ्रष्टाचारियों को और बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है। इसलिए देश की जनता लगातार भाजपा को नकारती चली जा रही है। 8 तारीख को क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट आने वाले, किसके पक्ष में आएंगे और क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैंडेट से आएगी या फिर गठबंधन से आएगी? वहां भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में रह जाएगी, मैं जहां तक मेरा आंकड़ा है, और कांग्रेस पार्टी 60+ होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को वहां किसी के जो है गठबंधन की जरूरत नहीं होगी। वहां कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष अपनी पूर्ण बहुमत के बम्पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, वाकई बहुत शानदार चुनाव रहा। हरियाणा की जनता ने अपनी बेटी जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अपमान का बदला लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम किया है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के एग्जिट पोल आने के बाद दिल्ली की जनता क्या कुछ कह रही है, क्या लगता है उन्हें कि इस बार क्या हरियाणा में बदलाव होगा, या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र के मंच से कहा कि तीसरी बार हरियाणा में हम लोग हैट्रिक मारने वाले हैं। तो ये देखना होगा, क्योंकि लगातार भाषण तो दिए जा रहे हैं, तंज एक दूसरे पे कसे जा रहे हैं, पर देखना ये होगा कि 8 तारीख को नतीजे क्या कुछ करने वाले, किसके पक्ष में आएंगे और किसके पक्ष में नहीं आएंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।